morning. Hello students. Welcome to our Sanskriti Gurukulam School. I am your teacher Miss Gunjan Verma. Today I am teaching EVS. Now I am going to take up chapter 1 our body. मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम बॉडी से रिलेटेड बॉडी में कितने पार्ट्स होते हैं, बॉडी में कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ में समझाया था कि जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो गॉड के द्वारा बनाई गई एक अमेजिंग क्रिएशन है। ओके और एक ये वंडरफुल ब्रीथिंग मशीन है। ब्रीथिंग मीन्स क्या होता है? सांस लेना। ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना। BREATHING ब्रीथिंग। अभी मेरे संग पढ़ेंगे BREATHING। रिपीट करेंगे BREATHING ब्रीथिंग। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको सेकेंड पार्ट बताया था कि एक्सटर्नल पार्ट्स, जो ह्यूमन बॉडी में कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, एक एक्सटर्नल पार्ट्स और इंटरनल पार्ट्स। एक्सटर्नल पार्ट्स मीन्स क्या होता है? वो पार्ट्स जो हमें बाहर दिखते हैं, जैसे आईज, नोज, ईयर्स, हैंड। एक्सटर्नल पार्ट मीन्स बाहर जो दिखते हैं पार्ट्स, वो एक्सटर्नल की स्पेलिंग हम रीड करते हैं EXTERNAL एक्सटर्नल। ओके तो एक्सटर्नल पार्ट्स कौन से होते हैं? आईज, नोज, ईयर्स, हैंड। ओके आगे बढ़ते हैं। इंटरनल पार्ट्स, अब हम पढ़ेंगे इंटरनल पार्ट्स। एक्सटर्नल पार्ट्स तो होगा आईज, नोज, ईयर, हैंड्स, बट इंटरनल पार्ट्स वो होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, जो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन करते हैं। कौन से? हार्ट, लंग्स, ब्रेन। तो इंटरनल का मीन्स क्या होता है? अंदर, जो अंदर के जो पार्ट्स होते हैं जो कि हमें दिखते नहीं है। तो हम इंटरनल की स्पेलिंग रीड करेंगे। ओके INTERNAL इंटरनल। रीड करना स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे संग रीड करेंगे। देयर आर सम अदर पार्ट्स विच आर फाउंड इनसाइड द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर कुछ पार्ट पाए जाते हैं, कुछ बाहर पाए जाते हैं और कुछ अंदर पाए जाते हैं। We cannot see them from outside. हम उन्हें बाहर नहीं देख सकते। These parts are called the internal organs of our body. वो पार्ट्स क्या कहलाते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स। अंदर, हमारे जो अंदर के ऑर्गन मीन्स अंग। ORGANS ऑर्गन्स। ओके बॉडी मीन्स तो पता है ना आपको? बॉडी मीन शरीर, BODY। रीड करेंगे मेरे संग बॉडी की स्पेलिंग BODY बॉडी। ओके तो कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं? हार्ट, लंग्स, ब्रेन। हार्ट, लंग्स, ब्रेन। ओके तो एक्सटर्नल पार्ट्स कौन से हो गए? आईज, नोज, ईयर, जो हमें दिखते हैं बाहर। और इंटरनल पार्ट्स कौन से हो गए? लंग्स, हार्ट, ब्रेन, किडनी, जो कि हमें बाहर नहीं दिखते, जो हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन करते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। द एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हेल्प अस टू डू सेवरल थिंग्स। जो हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं वो हमें बहुत से वर्क करने में काम करते हैं। सेवरल मीन्स बहुत सारे, जैसे कि रीडिंग। रीडिंग मीन्स पढ़ना। रीडिंग की स्पेलिंग पढ़ते हैं READING रीडिंग मीन्स पढ़ना। और राइटिंग, राइटिंग करने में हेल्प करते हैं, मतलब लिखने में हेल्प करते हैं RITING। आपको कोई बता सकता है हमें लिखने में कौन सा पार्ट हेल्प करता है? हैंड्स। हमारे हैंड्स हेल्प करते हैं ना, तो राइटिंग करने में हेल्प करते हैं हमारे एक्सटर्नल पार्ट। ईटिंग, ईटिंग मीन्स खाना, EATING ईटिंग। वॉकिंग, वॉकिंग हम किससे करते हैं? अपने लेग्स से, WALKING वॉकिंग। वॉकिंग मीन्स चलना। हियरिंग, हियरिंग मीन्स सुनना, HEARING। स्पीकिंग, स्पीकिंग हम किससे करते हैं? माउथ से,
स्पीकिंग मीन्स बोलना, SPEAKING, SPEAKING, स्पीकिंग। तो ये सारे एक्सटर्नल पार्ट्स, ये सारे काम करने में हमें हेल्प करते हैं। कौन कौन से काम? रीडिंग मतलब पढ़ने में, राइटिंग लिखने में, ईटिंग खाने में, वॉकिंग चलने में, हियरिंग सुनने में, स्पीकिंग बोलने में। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10 द एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हेल्प अस टू इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट। जो हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होते हैं, आईज, नोज, ईयर, वो क्या करते हैं? हमें इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करने की हमें हेल्प करते हैं। जैसे हमें कोई कुछ बोल रहा है तो हमें सुनने में हेल्प कौन करता है? ईयर। हमें लिखने में कौन हेल्प कर रहा है? हैंड्स। तो जो हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होते हैं वो हमें इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करने में, मतलब उसके फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। द इंटरनल बॉडी पार्ट्स कीप आवर लाइफ प्रोसेस गोइंग। जो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं? हमारी लाइफ की प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। जैसे हार्ट कंटिन्यू बीट करता है ना। दे वर्क कंटिन्यूसली थ्रू आउट। कंटिन्यूसली मतलब लगातार, कंटिन्यूसली मतलब लगातार। रीड करेंगे कंटिन्यूसली की स्पेलिंग CONTINUOUSLY, CONTINUOUSLY, कंटिन्यूसली का मीन्स लगातार। थ्रू आउट आवर लाइफ टू इंश्योर दैट वी स्टे अलाइव एंड हेल्थी। मतलब हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू वर्क करते हैं जिससे हम अच्छे से रहते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। यदि फंक्शंस वर्क नहीं करेंगे तो हम अच्छे से रह पाएंगे नहीं। तो हमारे जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं वो हमें हमारी लाइफ को गोइंग रखने में, कंटिन्यू रखने में हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वी ऑलरेडी हैव अ फेयर आइडिया ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स। हमने एक्सटर्नल ऑर्गन्स पढ़ लिए, आईज, नोज, ईयर्स। आईज हमें देखने में काम करती है, नोज हमें स्मेलिंग करने में, ईयर्स सुनने में, हैंड्स राइटिंग करने में, है ना। Here we will learn about the important internal organs of our body. अब हम internal organs के बारे में पढ़ेंगे। ओके, द ब्रेन। सो फर्स्टली हम क्या पढ़ेंगे? द ब्रेन मतलब हमारा, बताइए, हेड। द ब्रेन इज लोकेटेड इन अवर हेड एंड इट इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय द हार्ट, स्कल, बोन्स। जो ब्रेन है, ब्रेन में क्या है? हमारा हेड, हमारा सिर, जो कि किससे बना हुआ है? हार्ट, स्कल, बोन से। हार्ट, स्कल, बोन से। किससे बना हुआ है? हार्ट, स्कल, बोन से। बोन्स मतलब हड्डियाँ, स्कल मतलब खोपड़ी, कहते हैं ना ये। देखो आप देखिए इधर, तो स्कल मतलब बोन्स, एक हार्ट बोन्स से बना हुआ है हमारा ब्रेन। इट इज़ कॉल्ड द मास्टर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इसे क्या कहते हैं? मास्टर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। मास्टर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इट रिसीव इंफॉर्मेशन एंड सेंड कमांड टू द बॉडी पार्ट। जो हमारा ब्रेन वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। इंफॉर्मेशन मीन्स जानकारी। रीड करेंगे इंफॉर्मेशन की स्पेलिंग INFORMATION, INFORMATION, इंफॉर्मेशन। क्या पढ़ते हैं इसे? इंफॉर्मेशन एंड सेंड्स कमांड टू द बॉडी पार्ट। जो हमारा ब्रेन है वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और कमांड करता है हमारे बॉडी पार्ट्स को कि फंक्शन करना है। जैसे हम सामने खाना रखा है, हमारा जो ब्रेन है वो इन्फॉर्मेशन करेगा कि हमें खाना खाना है, तो हमारा हैंड क्या करेगा? खाने को लेगा, हमारे माउथ तक पहुंचाएगा, है ना। तो हमारा जो ब्रेन ने इन्फॉर्मेशन पहुंचाई हैंड तक कि हमको खाना खाना है, हमें भूख लगी है, तो हैंड खाने को उठाएगा, हमारे माउथ तक डालेगा। ओके, थ्रू अ नेटवर्क ऑफ नर्व। किसके थ्रू? नेटवर्क ऑफ नर्व्स के थ्रू। ओके, आवर मूवमेंट, थॉट्स एंड फीलिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। हमारे मूवमेंट्स, हमारे थॉट्स, हमारी सोच, हमारी फीलिंग, जो हमें फीलिंग्स आती हैं, रोना, हंसना, ये सब किसके को कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन। द सेंस ऑर्गन्स
आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। हमारे कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं? आईज से हम देखते हैं, नोज से हम स्मेल करते हैं, ईयर से हम सुनते हैं, टंग से टेस्ट करते हैं और स्किन से हम फील करते हैं। तो हमारे कौन कौन से सेंस ऑर्गन हो गए? आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। ओके, सेंड मैसेज टू द ब्रेन। जो सेंस ऑर्गन्स है ये सेंड इसको ब्रेन को मैसेज सेंड करते हैं। द ब्रेन एनालाइज दिस मैसेज, और जो हमारा ब्रेन है वो एनालाइज करता है, पता करता है इन मैसेज को। मैसेज डायरेक्ट द कंसर्न बॉडी पार्ट्स, और किसको बॉडी पार्ट किसको पहुंचाता है? हमारे और बॉडी पार्ट्स को। कौन कौन से को? हैंड, लेग्स। ओके, टू टेक एन एप्रोप्रिएट एक्शन, और एक एप्रोप्रिएट एक्शन लेता है, मतलब एक सही एक्शन लेता है। कैसे? मतलब हमारे आईज, नोज, ईयर्स, टंग मैसेज सेंड करते हैं किसको? ब्रेन को। ब्रेन एनालाइज करता है और किसको पहुंचाता है? हैंड और लेग्स को। ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, इफ़ वी टच अ हॉट पॉट ऑब्जेक्ट, यदि हमने किसी गर्म चीज़ को टच कर लिया, जैसे गैस पे कुछ रखा और हमने जाके, हमें पता नहीं गर्म है, हम उसे टच कर लेते हैं। द स्किन सेंड अ मैसेज इमीडिएटली टू आवर ब्रेन। जो स्किन, जो हम टच करेंगे तो हमारी जो स्किन है वो सेंड मैसेज किसको सेंड करती है? हमारे ब्रेन को सेंड करती है मैसेज। द ब्रेन डायरेक्ट अवर हैंड टू पुल अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, और ब्रेन क्या कहता है हमारे हैंड से कि जल्दी से इधर से हाथ हटाओ। आपने देखा होगा कि आपने यदि किसी गर्म चीज़ को टच करते तो आपका हैंड एकदम से पीछे आता है। तो जो आपकी स्किन है उसने किसको मैसेज सेंड किया? ब्रेन को, और ब्रेन ने किसको बोला कि हैंड को जल्दी से हटाओ क्योंकि वो ये गर्म है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा अच्छे से। आप अच्छे से रीड करेंगे। इसके कुछ हार्ड वर्ड्स मैंने आपके लिए लिखे हैं यहाँ, जो आपके पास पहुँचा दिए जाएंगे। आपको होमवर्क ये है कि आपको जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया आपको उसे रीड करना है, इन हार्ड वर्ड्स को अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है और उनको लर्न करना है। Thank you. Stay home, stay safe.